Jai Hind students, class 6. I am your science teacher to teach you science. Again, I am doing this revision video. Okay. Today I am going to teach you first chapter of class 6 of your class. First chapter of your science, that is food. Where does it come from? हमारा पहला चैप्टर है साइंस का. हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? कभी सोचे हो? जो खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, इडली खाते हो, सांभर खाते हो, वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हो, कहाँ से आया? इसी को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में वी विल रीड दिस टॉपिक इन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम? ओके. इस चैप्टर में हम लोग 2-4 कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और इसी टर्म्स को जान जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश. ओके बेटा, इससे पहले तुम प्राइमरी क्लासेस में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते थे. अब वो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो साइंस हो चुका है. ओके. साइंस का हमारा पहला चैप्टर था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये आपको इस वीडियो से रिवीजन करा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का. स्कूल खुलने में वक्त है, बिकॉज़ ये थोड़ा पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो आपको स्कूल खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो हल्का हल्का वीडियो से रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में आपको मैं 2-4 टर्म्स के बारे में बताऊंगी और फिर दूसरे वीडियो में 1-2 टर्म्स और के बारे में बताऊंगी. फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. पहला हमारा टर्म्स है फूड आइटम्स एंड वैरायटी. टर्म पे ध्यान दो. फूड आइटम्स मीन्स हम लोग कौन कौन सा फूड आइटम या वैरायटी खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड आइटम. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड आइटम और वैरायटी. जैसे तुम्हारा दोस्त पराठा लाता है, कोई लंच में पूरी लाता था, कोई लंच में उसी आटे से रोटी लाता था, कोई लंच में उसी आटे से स्वीट डिश हलवा लाता था. तो दीज ऑल आर फूड आइटम्स. कोई चावल की रोटी लाता है तो कोई चावल का डोसा बना के लाता है, कोई इडली बना के लाता है, कोई चावल की खीर बना के लाता है. दीज ऑल डिफरेंट फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड आइटम्स. ओके. What are food item? सी बेटा, जो छोटे छोटे ये टर्म्स हैं वो साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनको आपको इसमें 1-2 सेंटेंस में डिफाइन करना रहता है कि वो क्या है. तो फूड आइटम अगर कहा जाए, इफ यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट इज फूड आइटम, देन व्हाट वी विल गिव यू, व्हाट विल यू गिव द आंसर? द आंसर विल बी द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी ईट और द डिफरेंट फूड टाइप्स. Here you may write the different food types that we eat. Okay, like idli, sambar, kheer, many food items are there. Litti, chokha, anything you can write here. Now the second term is ingredients. किसको किसको याद है the term ingredient? इनग्रेडिएंट. कभी कोई कुकीज़ का या कुकरी का वीडियो देखता है, पहले वो लिस्ट बताता है इनग्रेडिएंट्स के. हमारे आज के भोजन को बनाने में इन इनग्रेडिएंट्स का यूज होगा. तो ये इनग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे मम्मी आज खीर बनाने वाली है तो घर में ज़रूर देखेगी कि चावल है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, ड्राई फ्रूट है या नहीं, और भी जो चीज़ उसमें डालती हैं वो है या नहीं. जैसे हलवा बनाना है तो सूजी है या नहीं, चीनी है या नहीं, ड्राई फ्रूट है या नहीं. अगर तुमको इडली बनाना है तो चावल, साल्ट, वाटर, ये सभी चीज़ तुम्हारे पास है या नहीं. अगर दाल तड़का बनाना है तो पल्सेज हैं या नहीं, तड़का डालने के लिए सरसों का सीड है कि नहीं, कड़ी पत्ता है कि नहीं. तो दीज ऑल आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, मीन्स द रॉ फूड मटेरियल्स दैट इज यूज टू प्रिपेयर फूड. भोजन को बनाने में, भोजन को किचन में बनाने में, कहीं भी बनाने में जो भी रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स कच्चा फूड मटेरियल जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ingredients. Okay, so you may be asked in examination, question may become that write the ingredients of idli. What you will write? Give me answer. You will write the ingredients of idli are rice, salt, water, urad dal we use,
देन दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो दो टर्म हमने सीखा इस चैप्टर में, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स। द थर्ड टर्म इज फूड सोर्सेज। फिर आप टर्म्स पे ध्यान दो। फूड भोजन, सोर्स मीन्स कहाँ से आता है, सोर्स मीन्स अगर हम लोग कहें पानी का सोर्स, वाटर सोर्स क्या है तो ओशन, रेन का सोर्स क्या है क्लाउड्स। तो सोर्स मीन्स स्रोत, कहाँ से आता है। तो फूड हमारा कहाँ से आता है, फूड दो जगह से आ सकता है, दो तरीके से। एक तो फूड हमारे प्लांट्स से आएंगे और दूसरा फूड हमारा एनिमल से आएगा। ओके, प्लांट्स से कौन कौन से फूड आएंगे, लाइक हम ये एग्जाम्पल, ये अमरूद हमें खाना है तो इस अमरूद को खाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, किसी प्लांट के पास जाएंगे, या जो भी सेलर है बेचने वाला वो कहाँ से ये फ्रूट लाएगा, ये गुआवा को किसी प्लांट से तोड़ कर लाएगा। ये इसको पाने के लिए तो किसी एनिमल के पास नहीं चला जाएगा वो, क्योंकि तो इस गुआवा का सोर्स क्या है, ये प्लांट है। तो फूड सोर्सेज मे बी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट का हो सकता है या वो एनिमल से आ सकता है। तो एनिमल से कौन कौन से फूड सोर्सेज आपके आ सकते हैं, एनिमल से आपका आ सकता है एग, मीट, मिल्क, सो वी कैन से बटर, क्योंकि मिल्क से ही बटर बनता है, चीज, दीज ऑल कम फ्रॉम एनिमल। घी भी दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेबल घी एंड एनिमल घी। ओके, नाउ in the next topic, that is plants. Okay, दूसरा हमारा था फूड सोर्सेज प्लांट्स। प्लांट से कौन कौन से हमें फूड मिलते हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया कि अगर मुझे गुआवा खाना होगा तो वेयर डज इट कम फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम प्लांट। ऑल द फ्रूट्स, green vegetables, cereals means अनाज, pulses, ये सभी तुम्हारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो फूड सोर्सेज मीन्स कि हम लोग फूड कहाँ से पाते हैं, वेयर डज वी गेट द फूड, वी गेट द फूड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज वन इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल। हियर नाउ कम टू द प्लांट। हम लोग प्लांट के किस पार्ट को एज अ फूड यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया कि if we have to eat guava, then where we have to go, we have to go to a guava plant or a market, or the seller will, from where the seller will get the guava, he or she will get the guava from the garden where these guava plants are grown. So when we have to eat the guava, then we will eat this fruit, we will not eat this leaf, we will not eat this stem. हम लोग इस गुआवा के पूरे प्लांट का स्टेम नहीं खाते हैं, लीफ नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्रूट। तो किसी भी प्लांट के जिस पार्ट को खाते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एडिबल, इसको कहते हैं एडिबल, दैट पार्ट इज कॉल्ड एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। लाइक गुआवा का एडिबल पार्ट हो गया फ्रूट। ओके, इन द सेम वे आप देखेंगे, दिस इज पोटैटो, ये आलू है। और मैंने जब क्लास लेते वक्त बहुतों से पूछा था, व्हेन आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट वी ईट एज पोटैटो, देन मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दैट वी ईट रूट। दिस इज नॉट अ रूट बेटा, दिस इज स्टेम, बिकॉज ऑब्जर्व द नोट्स हेयर। यहाँ छोटे, इनको आई कहते हैं, एकदम आई की तरह यहाँ देखो बने हुए हैं, ये आई, एब्जॉर्ब दिस आई फिगर, दिस आई, ये देखो आलू के आँख हो गए, आलू के आँख,
दीज आर नोड्स, ये क्या है, नोड्स हैं, ठीक हूबहू वैसे जैसे कि किसी स्टेम में पाया जाता है। जैसे ये इस प्लांट का स्टेम है तो देखो ये नोड्स है और ये नोड्स है, उसी तरह इस आलू के यहाँ पे नोड्स हैं। तो दिस पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम। तो हम लोग first of all we know the edible. What is edible? Edible means the part of the plant that we eat, the part of the plant that we eat, जो हम लोग खाते हैं। पोटैटो का क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। गुआवा क्या खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। दिस टोमेटो, टमाटर क्या है, फ्रूट है। दिस, अच्छा टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट वी ईट ऑफ ऑनियन, ऑनियन का हम लोग क्या खाते हैं, दिस इज रूट एंड दिस, ये हार्ड जो पार्ट है वो स्टेम एंड दिस इज लीफ, ये ड्राई लीफ है, इसके अंदर जो है वो स्केली लीव्स हम लोग खाते हैं। तो ऑनियन का क्या खाते हैं, एडिबल पार्ट। कोई एनीवन इफ यू विल बी आस्क्ड दैट विच पार्ट ऑफ द ऑनियन वी ईट, ऑनियन प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, वी ईट लीफ, मीन्स एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन इज, एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन प्लांट इज लीफ। तो आप समझे व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल, जिस प्लांट का जो पार्ट हम लोग खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एडिबल। जैसे ओनियन में लीफ हो गया, पोटैटो में स्टेम हो गया, उसी तरह आप देखो सी आप टेकन क्या है, ये जिंजर, दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम, मोडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। थोड़ा सा और आप बड़े होंगे तो और अच्छे से समझेंगे, बट यू विल राइट दैट दिस इज ऑल्सो स्टेम, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये सब नोड्स हैं, इसके क्या हैं, ये नोड्स हैं। ओके, तो हम लोग जिंजर का भी स्टेम खाते हैं। टर्मरिक, सी आई हैव लकली आई हैव टर्मरिक ऑल्सो, हल्दी, इस ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, जिसका ये सब आपका स्कार्स जो हैं ये नोड है। तो नोड जो है वो कभी भी स्टेम में ही पाया जाता है। सो दीज ऑल आर स्टेम्स एंड दीज ऑल आर कॉल्ड एज एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के एडिबल पार्ट्स है। जैसे बुक में दिया है मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का क्या क्या हम लोग खाते हैं, लीफ खाते हैं, सीड खाते हैं, लीफ सीड, लीफ का हम लोग वो भाजी खाते हैं। तो एक प्लांट के बहुत सारे एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं, और कोई एक एडिबल पार्ट भी हो सकता है। जैसे गुआवा का रूट तो नहीं खाते, लीफ तो नहीं खाते, स्टेम तो नहीं खाते, क्या खाते, फ्रूट, तो उसका केवल एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट। तो हेयर वी कम टू फिनिश दिस एडिबल टर्म, ये एडिबल टर्म आप समझ गए। नाउ कम टू द स्प्राउटेड सीड्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्राउटेड सीड्स? घर में डेली सुबह बहुत ही पौष्टिकारक है, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ टू ईट द स्प्राउटेड सीड। आप रात में चना या मूंग दाल भिगो दे, पानी में सोक कर दे, सुबह में वो फूला हुआ नज़र आएगा, फिर उसको कॉटन में डाल दें, बांध दे और थोड़ा वेटी प्लेस में रख दें, ड्राई में नहीं, धूप में नहीं टांग दे, उसको थोड़ा वेटी प्लेस में रख दें। तो देखिए वो आपका कैसा हो जाएगा। See, this gram will be converted into this, like this shape. Eat this green or seedling and sprouted seeds daily in the morning. It is very nutritive. और आजकल आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है और न्यूट्रिटिव भोजन लेना है। Nutrition and food plays very important role to develop your immune also. See, absorb this white structure. This white structure is called seed, sprouted seed. This seed along with this white structure is called as sprouted seed. This is sprouted seed. इसका मैंने बताया भी था, आपको भेजा भी है नोट्स में। Now we will learn nectar. नेक्टर क्या है? नेक्टर भी जो है वो भी एक प्लांट एडिबल कह सकते हैं, फूड है। एंड दिस नेक्टर इज एडिबल फूड फॉर हनी बीज। हनी बीज के लिए ये सभी कोई फ्लावर है उसके अंदर नेक्टर रहता है। नेक्टर क्या है? स्वीट जूस है, स्वीट जूस।
अब इसको क्या करती है, हनी बीज आई और इसको सक करती है और इस स्वीट जूस नेक्टर को ले जाके किसी हनी बिहाइव में, हनी बिहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता ऐसा बना रहता है। हमारे स्कूल में भी मधुमक्खी का बहुत बड़े बड़े छत्ते हैं, 6 क्लास के तो पीछे ही जो पेड़ है उसी में ये छत्ता है और इस छत्ते के बॉक्सेस में ये नेक्टर को कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। ओके, एंड दिस हनी वी ईट एंड द इंसेक्ट्स ऑल्सो ईट। हनी में क्यों हनी में कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि क्या होता है हर वक्त तो किसी इंसेक्ट या किसी हनी के लिए हमेशा फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहता है। इन एक्सट्रीम समर और इन एक्सट्रीम विंटर मेनी फ्लावर्स डजंट ब्लूम, देन दीज हनी beehives eat on this honey, sweet juices that are converted into honey, and we also eat honey. So these all are a type of edible part of the plant. Sprouted seeds, nectar. Nectar is, what is nectar? Nectar is sweet juices of flower and it is converted into honey, into beehive, honey beehive, मधुमक्खियों का छत्ता, honey beehive, और इस हनी बिहाइव में मधुमक्खियाँ रहती हैं और इसमें इस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ओके, नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, इट इज़ वेरी सिंपल। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, आप एग खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, बटर एंड चीज़ खाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स अभी और हैं, सेकेंड वीडियो में मैं बताऊँगी। ओनली वन टॉपिक इज़ बीइंग लेफ्ट, बट मेजर आपका यही था। फूड आइटम्स, वैरायटी किसको कहते हैं, मतलब जितने भी वैरायटी के फूड हम लोग खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज इंग्रेडिएंट, द रॉ मटेरियल दैट वी यूज टू प्रिपेयर फूड। व्हाट इज फूड सोर्सेज, द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड, दैट मे बी प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। What is plant parts as food, and the plant parts as food we eat are called edible. They may be root, leaf, stem, anything can be root, leaf, stem, flower bud. Of many plants we eat flower, like cauliflower, cabbage, these all are flower of that plant. And animal products, that is ghee, butter, milk, egg, meat. Okay, in this chapter, in this video, keep this, we will study till this topic. In the next video, small topic we will study. So I think learn this topic, do revision by this video. Okay, stay home, stay safe, and take healthy food items in your diet to become a very strong immunity gained child. Okay, stay home, stay safe, and keep studying. Thank you.